तुमने और तुम्हारे देवर ने मिलके जो खेल शुरू किया है ना आज, उसे आज मैं खत्म करके रहूंगा। निकलो, निकलो बाहर। क्या लगा था तुझे मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये नीच हरकत करते हुए। अरे ओए, प्लेट में रख, तेरे भैया के लिए ये। भाभी मुझे ये रखना नहीं, मुझे ये खाना है। और भैया कुछ नहीं कहेंगे। और आपको परेशान करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है ना भाभी को परेशान करने में। तू तेरे कान में ढूंढती हूँ। अरे भाभी गलती होगी, सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगा। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? थोड़ी बहुत तमीज है कि नहीं है? अरे निखिल देखो ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ला रही थी, एक उठा के ब्रेड खा गया। भैया मैं तो मजाक कर रहा था और कुछ नहीं, सॉरी। अच्छा, तो अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी भाभी के साथ मजाक करेगा। अरे मजाक भाभी के साथ नहीं, दोस्तों के साथ किया जाता है, समझा तू? और वैसे भी एक बात बता, तेरी छुट्टियां चल रही है, तू सारे दिन घर में पड़ा रह के करता क्या है? अरे बाहर जाके कोई काम सीख ना। भैया 1 महीने वाले रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद मैं पढ़ाई में ही बिजी हो जाऊंगा। और भाभी के साथ हंसी मजाक करते हुए कब टाइम बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। देखो, ये तुम्हारे ड्रामे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। और तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा ध्यान ना घर के कामों में नहीं है बल्कि इसकी तरफ होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है निखिल, मेरा हर जगह ध्यान है। तुम ये सब छोड़ो ना, ब्रेकफास्ट करो। रहने दो, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, जा रहा हूँ ऑफिस। देखा, तेरे भैया गुस्सा हो गए ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए। शरारत ना थोड़ी कम कर दे। जा अब रूम में। यार रिद्धि, एक कप कॉफी बना दो मेरे लिए, बहुत जोरों से सर में दर्द हो रहा है। निखिल मैं अभी अभी बैठी हूँ, तुम्हें पता है अभी इतने बर्तन धो के आई हूँ, मैं नहीं बना रही। यार क्या हो गया? एक कप कॉफी बनाने के लिए तो कह रहा हूँ ना, बना दो। तो यार थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बना दूंगी, अभी काम करके आई हूँ ना मैं। भाभी 1 कप कॉफी बना दो प्लीज। कॉफी पीनी है तुम्हें? हाँ भाभी। अभी लाती हूँ बना के। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 3-4 हज़ार रुपये। 2-3 हजार? यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तू एक काम कर, जब मेरी सैलरी मिलेगी ना मुझे, तब मैं तुझे पैसे दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं। भाभी आपके पास तो होंगे ना? हाँ मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये पैसे इसे क्यों दे रही हो? ये तो तुम्हारे सेविंग के पैसे है ना। तो क्या हो गया निखिल, तुम तो दे नहीं सकते अपने भाई को 2-3 हजार रुपए, मैं दे देती हूँ। थैंक यू भाभी, लव यू। लव यू टू। ये क्या किया तुमने यार? क्या हो गया निखिल यार, उसको पैसों की जरूरत होगी ना, बात का पतंगड़ क्यों बनाने लगती? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ एसडी, आ जाओ। क्या हुआ, कुछ काम था तुम्हें? सर काम तो सारे हो गए, मैं बस आपसे ये पूछ रहा था कि मैं काफ़ी दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हो आप। देखिए सर, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्या बताऊँ एसडी तुम्हें? देखो, तुम मेरे खास एम्प्लॉय हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो बात यह है कि जो मेरा भाई है ना, वो मेरी बीवी के साथ आजकल ज़्यादा घुल मिल रहा है और आस पड़ोस के भी लोग बहुत ज़्यादा कहने लगे हैं। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ उनके बीच में कुछ चल ना रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। इस बात को सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। देखिए सर, हो सकता है आपकी कोई गलतफहमी हो। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। गलतफहमी होती तो एक बार होती, 2 बार होती, हर बार नहीं। वो तो मेरी हर बात को ऐसे काट देती है जैसे मैं उसका कुछ लगता ही नहीं हूँ। अब मेरे भाई की हर बात मानती है वो। कोई नहीं, अब उन दोनों का बहुत हो गया। आज ना मैं इनकी समस्या का हल निकाल के ही रहूँगा। सुनो, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम मेरे जाने के बाद ऑफिस संभालना, ठीक है? मैं कल आऊँगा वापस। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा।
ये गेट तो बाहर से बंद है, इसका मतलब रिद्धि घर पे नहीं है। क्या करूं? हाँ, आसपास भी कोई पड़ोसी दिखाई नहीं दे रहा, किससे पूछूं? एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ रिद्धि को। फोन उठाओ। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। रिद्धि का नंबर बंद क्यों आ रहा है? विक्कू को फोन करता हूँ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. विक्कू का नंबर भी बंद आ रहा है। निखिल, तुम यहाँ पे जल्दी आ गए? तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी? अरे मैं तो सामान लेने गई थी। अरे बस करो तुम, सामान लेने गई थी, मुझे पता है तुम दोनों कहाँ गए होंगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे सामने मेरे भाई के साथ ये हरकत कर रही हो। छी, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। बहुत सह लिया मैंने, तो बहुत कर लिया तुमने। अब मैं 1 मिनट और नहीं सहूंगा। चलो मेरे साथ, बैठो गाड़ी में। अरे अरे मुझे कहाँ लेके, निखिल कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, अरे बैठो। और तुझे तो आगे देखूंगा मैं। बस निखिल, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, पर अगर कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा ना, तो मैं कभी नहीं सुनूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। मैं उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट करती हूँ और वो मुझे अपनी माँ मानता है। अच्छा, मुझे सब पता है कि वो कितना मासूम है और तुम कितनी शातिर हो। तुम मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो और उसकी हर बात मानती हो, क्यों? निखिल, तुम्हें अच्छे से पता है कि उसके माँ बाप नहीं है। उसे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, उसकी हर चीज पूरी करती हूँ। तुम इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? शर्म आनी चाहिए। अरे चलो ठीक है, मैं तो फिर भी पराई हूँ, वो तो तुम्हारा अपना खून है ना। उसके बाद भी तुम अपने भाई पे शक कर रहे हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। अरे बस करो अपने ये ड्रामे, समझी तुम? भैया, ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? मैंने हमेशा आपको बाप का दर्जा दिया और भाभी को माँ का। और बच्चे तो माँ बाप के लाडले होते हैं ना, तो बच्चों से गलती हो जाती है। आप इस चीज़ की सजा भाभी को क्यों दे रहे हो? आपको जो कुछ भी कहना ना मेरे से बोलो, भाभी को मत कहो कुछ भी प्लीज़। और आप दोनों की ज़िंदगी में मेरे चक्कर से परेशानी है तो मैं इस घर को छोड़कर आपको छोड़कर चले जाता हूँ। भगवान आप दोनों को खुश रखे, मैं आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा। ठीक है भैया? विक्कू भाई, मुझे माफ कर दे। मैं जाने अनजाने में पता नहीं तुम दोनों के बारे में क्या सोच बैठा था। मैं तो ये भूल ही गया था कि भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है। मैंने तुझ पर शक किया और रिद्धि पे भी। पता नहीं मैं क्या कुछ कह बैठा इसको। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? बड़ा भाई कोई छोटे भाई से माफ़ी मांगता है?